गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज काउंटिंग फिगर की अगली क्लास हम पढ़ने वाले हैं। बताओ भाई, तो आ जाओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में, फिर एक एक करके क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सही है? तो सभी प्यारे वीर बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, तो आप मुझे क्या ट्रायंगल बताओगे? मैं आप लोगों से कहूं, मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हैं, तो आप मुझे कितने ट्रायंगल बता रहे होंगे? बताओ भाई, कितने ट्रायंगल हैं इसमें? मुझे बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इस वाली आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हैं? इस वाली आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हैं? इसमें बताओ कितने ट्रायंगल हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इस आकृति में बताओ टोटल कितने ट्रायंगल हैं। इसमें भी बताएंगे कि कितने ट्रायंगल हैं। एक आकृति और बना रहा हूं, इसमें भी बताइएगा कि टोटल कितने ट्रायंगल हैं। इनमें बताओ भाई जल्दी जल्दी से कितने कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। बताओ इन चारों आकृतियों में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी कितनी हो सकती है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार बड़े ध्यान से समझेंगे कि ऐसी आकृतियों में ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। इसकी ट्रिक बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। अब समझो, देखो इस वाली आकृति में तो कुछ ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल तरीके से आप 5 ट्रायंगल बता सकते हो, नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? कैसे? देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 ट्रायंगल। टोटल 4 प्लस 1 5 ट्रायंगल हो जाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये 5 ट्रायंगल हो गए, मतलब ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अब हमें जैसे इसमें ट्रायंगल निकालने हैं, तो इसमें कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि भैया कुल खाने गिन के 2 की गुणा कर दो और 5 माइनस कर दो। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंटों की कमेंट भी आती है कि भैया आप जो मेथड बताते हो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो पहली बात तो मेथड लंबा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं कि सॉल्ट क्या है, तो वो कहते हैं कि जी जो कुल खाने गिन के 2 की गुणा करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुल खाने गिन के जो 2 की गुणा करते हैं और 5 घटाते हैं, उसे बता दिया करो। तो मैं एक बात बोलूंगा कि कुल खाने गिनकर 2 की गुणा करने पर
इन दोनों सवालों का आंसर तो ठीक आता है, लेकिन यहां पर वो ट्रिक फेल हो जाती है। तो मैं आपको वो ट्रिक क्यों बताऊं जो कहीं पर अप्लाई होगी, कहीं पर अप्लाई नहीं होगी। मैं आपको वो ट्रिक नहीं बताऊंगा जो कहीं कहीं लग रही है, कहीं कहीं नहीं लग रही। मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जो हर स्थान पर एक जैसी लगेगी, बदलने की जरूरत नहीं है। इतने ट्रिक थोड़ी याद कर पाओगे। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूं जो कभी भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन करो तो कोई दिक्कत ना हो उसमें। ध्यान से सुनना वो क्या है। इनकी नंबरिंग करो, 1 2 3, और जब हमने इनकी नंबरिंग करी तो ये खाने आ गए 1 2 3। सही है। और मेरे प्यारे दोस्तों ये 3 खाने आ गए। अब करना क्या है कि एक के सामने एक को डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है जी। उसके बाद एक के, अगर जैसे 3 खाने 1 2 3, आप चाहो तो इन्हें ऐसे गिन लो 1 2 3, ऐसे गिन लो 1 2 3, ये बराबर ही बैठेंगे, जैसे चाहो ऐसे गिन लो। ठीक है। अब करना क्या है कि ये 3 बैठे तो हमने 1 2 3 तक नंबरिंग कर दी। ये 4 बैठते तो मैं 4 तक करता, ये 5 बैठते तो मैं 5 तक करता। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो एक के सामने एक आ गया। अब ये एक के क्रॉस में आया 2, तो 1 और 2 3 हो गया। और 3 के क्रॉस में आया 3, तो 3 और 3 6 हो गया। तो ये टोटल 6 3 9 और 1 10 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये टोटल 6 3 9 और 1 10 हो गया। अब करना क्या है, आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। और जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो पहले स्थान पर एक कट लगाना है, फिर राइट, फिर कट, फिर राइट, ऐसे समझो। अब ध्यान से समझो। जब नीचे से ऊपर जाऊंगा तो इसे काट दो और इस पर राइट लगा दो और इसे काट दो। तो आपने राइट लगाया केवल 3 पर। नीचे से ऊपर की ओर जाना है और पहले वाले को काटना है, फिर राइट, पहले वाले को काटना है, फिर राइट। सही है। तो ये आ जाएगा 3 पर राइट है तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, 10 और 3 13 आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, तो कोई परेशानी नहीं है। यहां पर और यहां पर भी समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। ठीक है। तो यहां पर समझो, 1 2 3 4। तो ये 4 खाने, 1 2 3 4। सही है। आपको करना क्या है कि एक के सामने एक रख देना है। ठीक है यहां तक। और उसके बाद जब आप एक के क्रॉस में जाओगे तो ये आएगा 1 और 2 3, ये आएगा 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो ये आ जाएगा 10 6 16 3 19 और 1 20। सही है। ये आ जाएगा 10 और 6 16 3 19 और 1 20। 20 में कितना प्लस करूं? सर 20 में आप एक काम करो, नीचे से ऊपर की ओर जाओ, पहले कॉन्सेप्ट को काटो, फिर राइट, फिर काटो, फिर राइट, खत्म कहानी। सुनो, तो यहां से जब जाओगे तो इसे कट कर दो, इस पर राइट, इसे कट कर दो, इस पर राइट। तो राइट लगाए 6 पर और 1 पर, तो 6 और 1 7, तो 20 और 7 27 आंसर हो जाएगा। 20 और 7 27 आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ सर, रीजनिंग में 0 से हीरो तक बनाना सिर्फ आपका आशीर्वाद है, जिंदगी भर आभारी रहूंगा। ओ भाई मेरे भाई, आपका सिलेक्शन हो जाए वो सब कुछ है। क्या नाम था इन भाई का? आलोक कुमार। थैंक यू आलोक भाई, थैंक यू वेरी मच। तो 27 आंसर हो गया। ठीक है। अब मानकर चलो इसका आंसर करना है। तो ये नंबरिंग कहां तक बैठी? 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग पहुंची है 5 तक। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये 5 तक पहुंची है तो 1 2 3 4 5 तक ही नंबरिंग होगी। नंबरिंग भी वहीं तक होगी ना जहां तक ये वैल्यू पहुंची है। तो मैंने कहा कि एक के सामने एक आएगा और यहाँ एक के क्रॉस में 2 है, तो 1 और 2 3, ये 3 और 3 6, ये 6 और 4 10, 10 और 5 15।
जब इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 15 10 25 6 31 3 34 और 1 35। सही है। और जब नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो इसे काट दो, इस पर राइट, इसे काट दो, इस पर राइट, इसे काट दो। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो फिर सबसे पहले वाले को काट देते हैं, उसके अगले पर राइट लगा देते हैं, फिर काट देते हैं, फिर राइट लगा देते हैं। इस तरीके से चलते हैं। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर जो आपने राइट लगाया है वो एक तो 10 पर लगाया है और एक 3 पर लगाया है। और मेरे प्यारे गुड्डा, 10 प्लस 3 करोगे तो ये 13 होगा, और 35 में 13 जोड़ोगे तो ये 48 हो जाएगा। यहां तक मैं समझ सकता हूं कि आप अब कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। जल्दी से बताओ, अगर एक स्टेप और बढ़ाकर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप आंसर कर दोगे? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। देखते हैं एक बार कितने लोग कर पाते हैं, एक बार समझते हैं कि कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। तो बताओ भाई कितना आंसर होगा। डायग्राम आपके समक्ष बता रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि कितना आंसर हो सकता है। थोड़ा इधर बनाते हैं डायग्राम को। बताओ भाई कितना आंसर होगा इस सवाल का। जल्दी से काउंट करेंगे एक बार, अभी गलत नहीं होना चाहिए। बोलो कितना आंसर होगा। भाई एज मैं नहीं कराऊंगा आपको, एज मैं नहीं कराऊंगा, एज मैथ में कराई जाएगी। बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। अब समझो, 1 2 3 4 5 6। बताओ। तो टोटल ये 6 खाने हुए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही टोटल 6 खाने हो गए तो क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना। तो यहां पर 6 खाने हैं तो यहां पर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ में आ गई। अब करना कुछ नहीं है, बस ऐसे समझो, एक के सामने एक आ गया, एक के सामने एक, तो एक के क्रॉस में ये 2 है, 1 और 2 3, 3 के क्रॉस में 3 तो 3 और 3 6, 6 के क्रॉस में 4 तो 6 और 4 10, 10 के क्रॉस में 5 तो 10 और 5 15, और 15 के क्रॉस में 6 तो 15 और 6 21। इनको जोड़ दो, और जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा जी, ये आ जाएगा 5 और 1 6। अच्छा, 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 50 आया होगा। ये टोटल 50 आया होगा। सही है। 6 3 9 और 1 10 और 10 20, 20 कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 5 और 1 6 और 6 12 3 15 1 16। हाँ 50 नहीं ज्यादा आ रहा है। ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल को पुनः गिन लेते हैं। 5 और 1 6 और 6 12 3 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ये 56 आ रहा है। 56
अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है और पहली वैल्यू को काटना है, फिर राइट, फिर काटना है, फिर राइट, इस तरीके से चलना है। तो क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को कट कर दो, फिर राइट, कट कर दो, राइट, कट कर दो, राइट। तो ये आएगा 1 2 3, 15 6 21 और 1 22, टोटल प्लस कर दो। 6 और 2 8, 5 और 2 7। हम सब करके बताओ कितने लोगों का 78 है। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनका 78 ही करेक्ट आंसर है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 78 राइट आंसर है। बताओ भाई जल्दी से, क्या यही आंसर है? चलो अब ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन को समझते हैं। मानकर चलो क्वेश्चन ये है, मानकर चलेंगे कि क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना। ये है क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताना है आपको कि कितना आंसर हो जाएगा। एक काम करो, इसे आगे करेंगे, पहले इस सवाल का आंसर दो, क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाता है। इन दोनों सवालों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों सवालों का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है? जल्दी से बताओ, इन दोनों ही प्रश्नों का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से कि इन दोनों का आंसर कितना हो सकता है। बताएंगे जल्दी से सभी प्यारे साथी। तो देखो इस सवाल का आंसर, ये नॉर्मल सवाल है। 1 2 3 4 5 6, एक सीधा ट्राइंगल, एक बड़ा उल्टा ट्राइंगल। तो 6 + 2 8 ट्राइंगल हैं इसमें। कितने ट्राइंगल हैं? 8 ट्राइंगल हैं। दोबारा से समझिएगा, दोबारा से समझिएगा कि टोटल कितने ट्राइंगल हैं। तो एक बार काउंट करो कि 6 तो टोटल ट्राइंगल हैं। 6 तो टोटल कौन से ट्राइंगल हैं? 6 तो टोटल जो ट्राइंगल हैं वो ट्राइंगल हैं कौन से? तो 6 टोटल ट्राइंगल वो हो गए मेरे प्यारे दोस्तों जो छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, और 2 ट्राइंगल ये बड़े हैं, एक सीधा ट्राइंगल, एक उल्टा ट्राइंगल। तो 6 + 2 8 हो जाएगा। यहां तक बता दो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? 6 + 2 8 हो जाएगा। अब सुनो आगे, अब ध्यान से समझना। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर अगर इस सवाल को समझें तो यहां पर 1 2 3 4 5, ये तो छोटे छोटे ट्राइंगल है। अब आपको लगेगा कि इन 5 के अलावा कोई और ट्राइंगल है ही नहीं, लेकिन इसमें 5 ट्राइंगल और हैं। तो ये टोटल 5 + 5 = 10 ट्राइंगल हैं सर। मैं कहूंगा ये टोटल 5 + 5 10 ट्राइंगल हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये टोटल 5 + 5 10 ट्राइंगल हैं। सही है। अब आप लोग कहोगे कि जो बाकी 5 ट्राइंगल हैं वो हैं कहाँ, ये तो बताओ। आपने तो बस ये बताया कि अगर इस आकृति में हम समझते हैं तो 5 छोटे ट्राइंगल और 5 और हैं, तो टोटल 10 हो गए। लेकिन 5 हैं कहाँ, ये भी तो चेक करवाओ। बात सही है एकदम, चेक करवा देते हैं, चेक करवा देते हैं। ध्यान से सुनना, जब आप इन्हें चेक करोगे कि भाई ये कहां कहां पर ट्राइंगल हैं, तो मैं आपको बता दूं ये 5 लाइनों से मिलकर बनता है। ये आकृति 5 लाइनों से मिलकर बनती है। गौर से सुनना, 5 लाइन कैसे? 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, और हर एक लाइन एक ट्राइंगल बनाती है। आओ चेक करवाता हूं, बताता हूं कि कैसे बनाएंगे। तो बताएंगे कि 5 लाइन हो गई। अब ध्यान से सुनना, जो ये वाली सीधी लाइन गई है इससे ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है?
जब इस लाइन से आप ट्राइंगल बनाओगे तो ऐसे जाएगा और ये यहां से टर्न लेकर ऊपर एक ट्राइंगल बनेगा। बोलो हाँ या ना। इस लाइन से ट्राइंगल बना दिया। अब मानकर चलो आपको इस वाली लाइन से ट्राइंगल बनाना है, तो यहां से जब हम आएंगे नीचे यहां जाएंगे और यहां से इधर टर्न लेंगे तो ये दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा। कितने हो गए? दो ट्राइंगल हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों मानकर चलो इस लाइन से ट्राइंगल बनाना है, तो यहां से हम इधर आएंगे, यहां से ऊपर जाएंगे, यहां से कट लेकर ये तीसरा ट्राइंगल बनेगा। मानकर चलो कि हमें इस लाइन से एक ट्राइंगल बनाना है, तो यहां से चलेंगे और यहां से टर्न लेकर ये ट्राइंगल बनेगा। और अगर इससे ट्राइंगल बनाना है तो यहां से चलेंगे और ये एक ट्राइंगल बनेगा। तो कहने का मतलब बड़ा ही सीधा सा है, 5 ट्राइंगल बन जाएंगे। 5 ट्राइंगल बन जाएंगे, यहां तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक प्रश्न में किसी को कोई भी समस्या तो नहीं है, किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये वैल्यू समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत? तो 5 + 5 10 ट्राइंगल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? बताएंगे भाई जल्दी से। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो ये टोटल 5 + 5 10 ट्राइंगल यहां पर बन रहे होंगे। बताएंगे कि यहां तक ओके है सब कुछ? चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना। तो ये आ जाएगा टोटल 10 ट्राइंगल। सही है। चलो तो बताएंगे अब कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई वर्ग की संख्या कैसे गिनते हैं, तो एक बार वर्गों को जरा ध्यान से समझते हैं कि वर्ग की संख्या को कैसे काउंट किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मानकर चलो, देखो ये एक वर्ग ही तो है, ये एक वर्ग ही तो है। वर्ग को क्या बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सर वो वर्ग होता है। तो ये एक वर्ग है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितने वर्ग हैं? ये कितने वर्ग हैं? मैं आपसे पूछूं तो बताओ कि ये कितने वर्ग हैं? मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कितने वर्ग हैं? मैं पूछूं कि बताओ ये कितने वर्ग हैं? इसका आंसर भी आपको ही बताना है। टोटल यहां पर वर्ग की संख्या क्या है ये आपको बताना है। टोटल यहां पर वर्ग की संख्या क्या है ये आपको बताना है। यहां बताओ टोटल कितने वर्ग हैं? यहां बताएंगे एक बार मुझे कि टोटल वर्ग की संख्या क्या है। टोटल वर्ग यहां भी बताओ, यहां भी बताओ टोटल कितने वर्ग हैं। बताओ भाई जल्दी जल्दी से इन सवालों में कितने वर्ग हो सकते हैं?
बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। अब ध्यान से सुनना कि कैसे आंसर सॉल्व होता है। तो यहां पर 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो ये 5 हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, यहां पर ये कितने होंगे, एक बार ट्रिक को ध्यान से सुन लेना, कभी नहीं भूलोगे। एक बार ट्रिक ध्यान से सुन लेना, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो ये आएगा 1 2 3, और ये आएगा 1 2 3। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं ऐसे। तो ये 3 और ये 3, तो ये आ जाएगा 3 × 3। जो बड़ी संख्या है उसकी गुणा बड़ी संख्या में ही कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। अब इन दोनों में से एक एक वैल्यू कम करो। 3 में से 1 कम 2, और 3 में से 1 कम 2, तो 2 दूनी 4। और इन 2 में से एक एक कम करो, 2 में से 1 कम 1, 2 में से 1 कम 1, तो 1 9 4 13 और 1 14। अब एक और चीज सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में एक चीज और ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से एक चीज बोली कि मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ना एक्चुअल में ये जो वैल्यू है इसमें हम नंबरिंग कर रहे होते हैं, और नंबरिंग करके जो बड़ा नंबर इधर होता है और जो बड़ा नंबर इधर है, इनकी आपस में गुणा कर देते हैं और एक एक वैल्यू को डाउन करते हुए चलते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। ये आया 1 2 3 4, और ये आया 1 2 3 4 5। 4 × 5 कर दो। 4 × 5, क्योंकि एक साइड बड़ा नंबर 4 है और एक साइड बड़ा नंबर 5 है। 4 में से 1 कम करो 3, और 5 में से 1 कम करो 4। 3 में से 1 कम करो 2, 4 में से 1 कम करो 3, 2 में से 1 कम 1, 3 में से 1 कम 2। हमें जब तक कम करते हुए चलना एक एक वैल्यू, जब तक हमें 1 ना मिल जाए। बात समझ में आ रही है? कितना ना मिल जाए? 1 ना मिल जाए। जैसे ही 1 मिलेगा तो गुड्डा हम रुक जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 20 और 12 32, 6 38 और 2 40। यही आंसर है। क्या बोलेंगे? यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों किसी को? अब आगे का कॉन्सेप्ट समझो। ये नंबरिंग करो इधर भी। ये आएगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक साइड बड़ा नंबर है 5 और एक साइड बड़ा नंबर है 6। तो यहां पर समझो 5 में 6 की गुणा, 5 में कर दो 6 की गुणा। जब आप 5 में 6 की गुणा करेंगे, ध्यान से समझना, मैंने कहा जब आप 5 में 6 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 × 6, 5 × 6। फिर एक एक वैल्यू कम करो जब तक आपको कहीं 1 ना मिल जाए। 5 में से 1 कम 4, 6 में से 1 कम 5, 4 में से 1 कम 3, 5 में से 1 कम 4, 3 में से 1 कम 2, 4 में से 1 कम 3, 2 में से 1 कम 1, 3 में से 1 कम 2। तो ये आया 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो ये आ जाएगा 20 और 12 32, 6 38, 2 40 और 30 70। ये वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू टोटल 70 हो जाएगी। टोटल 70 वैल्यू हो जाएगी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वैल्यू टोटल 70 हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन है वो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इसका आंसर कैसे बताना, इसे भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं कि आपको आंसर कैसे बताना है।
मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। बताओ भाई साहब, इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें टोटल वर्गों की संख्या क्या है? बताओ जल्दी से। टोटल जो वर्ग हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? जल्दी से बताएंगे एक बार। कुछ नहीं करना गुड्डा, कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना है। आपको इधर वाली वैल्यू काउंट करनी है और इधर वाली वैल्यू काउंट करनी है। जब आप काउंट करोगे तो ये आएगा 1 2 3 4, और जब इधर वैल्यू काउंट करोगे तो ये एक तो है ही, 2 3 4 5। सही है। एक साइड मैक्सिमम नंबर क्या होगा? 4, और एक साइड मैक्सिमम नंबर होगा 5। अब ध्यान से सुनना। तो यहां पर एक साइड 4 एक साइड 5, तो 4 में गुणा कर दो 5 की। ठीक है जी, 4 गुणा 5 कर दिया। अब वही कॉन्सेप्ट है कि एक एक वैल्यू कम करेंगे। तो यहां पर 4 से एक कम 3 और 5 से एक कम 4, 3 से एक कम 2 और 4 से एक कम 3, 2 से एक कम 1 और 3 से एक कम 2। तो 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 2 तिया 6 और 2 एक कम 2। तो ये आएगा 20 और 12 32, 6 38, 2 40। ये 40 हो जाएगा। अब करना यह है कि 40 तो आंसर है नहीं। इस सवाल में एक जो नया कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो ये भी तो लगा हुआ है कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये बीच में खाने आए हुए हैं, तो इन खानों को भी अलग से काउंट कर लो। 1 2 3 4, और एक की वैल्यू 5 है। एक की वैल्यू 5 है तो 4 पंजे 20, 40 और 20 60 आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो मुझे लगता है कोई दिक्कत है ही नहीं, इससे तो आप लोग खुद ही बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो बहुत आराम से आप लोग खुद ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझो। जब हम इतना कॉन्सेप्ट समझ गए तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सवाल को। सवाल में इसमें ही एक सवाल और बताओ मुझे, अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं? इस क्वेश्चन में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? बताओ भाई, इसमें कितने वर्ग हैं? मेरे प्यारे दोस्त इसमें भी बताओ, टोटल वर्गों की संख्या क्या है? टोटल वर्गों की संख्या क्या है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि टोटल वर्ग कितने हैं इन दोनों आकृतियों में। टोटल वर्ग कितने हैं इन दोनों आकृतियों में? ऐसे बताओ, ऐसे। बताओ भाई, टोटल वर्गों की संख्या क्या है? टोटल वर्ग बताओ, इन दोनों आकृतियों में कितने वर्ग हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ कि जब आप इस वाले खाने को गिनते हैं तो ये वही खाना है ना जो ऐसा दिखता है, तो इसकी वैल्यू 5 होगी। और जब आप इसे गिनेंगे तो ये भी ऐसा, इसकी वैल्यू भी 5, और इसे गिनेंगे तो इसकी वैल्यू भी 5। तो 5 तिया 15 हो गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर कुछ वर्ग हमने 2 बार काउंट कर लिए हैं। जैसे कि ये जब हमने ये वाला गिना और ये वाला गिना तो इस वाले वर्ग को हमने 2 बार काउंट किया। कहने का मतलब ये जो वर्ग है ये 2 बार काउंट हुआ, और जब ये वाला गिना तो भी और ये वाला गिना तो भी ये वर्ग काउंट हुआ। तो ये वर्ग टोटल 2 बार काउंट हो गया। 15 आंसर नहीं आएगा, 15 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मैंने राइट का निशान लगाया है ये गुड्डा 2 बार काउंट हुए हैं। तो 15 में से ये माइनस करने होंगे और आंसर हो जाएगा 13।
मेरे प्यारे दोस्तों सेम यहाँ 1 2 3 4, तो ये 4 खाने ऐसे, 5 चौक 20, तो यही हो गए। लेकिन ये वाला 2 बार काउंट होगा, जब ऊपर वाला वर्ग गिनोगे तब, और इससे नीचे वाला तब भी। ये वाला भी 2 बार काउंट होगा जब ये वाला गिनोगे तब, और ये वाला तब भी। ये भी 2 बार काउंट होगा जब ये गिनोगे तब और ये गिनोगे तब भी। तो 3 माइनस होंगे 20 माइनस 3 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 माइनस 3 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक मैं समझ सकता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सही है। अब समझो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन के तौर पर आपसे एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, ये कभी कभी आयत भी पूछ लेता है, तो वो भी हमको आने चाहिए। कभी कभी जैसे आयत पूछ लेता है, वो भी हमको आने चाहिए। आयत वाला कॉन्सेप्ट, हाँ ये वाला आयत कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ इस आकृति के अंदर आयत कितने हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन किस तरीके से, कितने तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ये सवाल है, तो यहां पर आप लोगों से कहेगा कि बताओ आयत कितने हैं। आपसे कहेगा आयत कितने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कहेगा वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं, और आपसे कहेगा केवल आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं। सर आपने लिखा आयत कितने हैं और आपने लिखा केवल आयत कितने हैं, तो क्या इनमें कोई अंतर है? धीरज मेरे भाई, बहुत सारी चीजें बनती हैं ऐसे, बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन इन टुकड़ों से ही सॉल्व होते हैं वो सब। ठीक है, ऐसे तो मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों बन सकते हैं, लेकिन सॉल्व इनसे वो सब हो जाएंगे। सही है। अब समझो, तो ध्यान से सुनना, आयत कितने हैं कैसे करते हैं। ऐसे नंबरिंग करो, 1 2 3 4, और ऐसे नंबरिंग करो 1 2 3 4। हमेशा ध्यान रखना, आयत निकालने के लिए, आयत निकालने के लिए ध्यान से समझना, आयत निकालने के लिए करना क्या है कि ऐसे इनका योग अलग करना है और इनका अलग करना है। तो ये आया 4 3 7 2 9 और 1 10, ये टोटल 10 आया, और ये भी 4 3 7 2 9 और 1 10 आया। कहने का मतलब ये है कि आपको इधर का टोटल और इधर का टोटल अलग अलग करके गुणा कर देनी है। 10 दहाम 100 हो गया, तो इस सवाल में 100 आयत हो गए। लेकिन ये जो 100 आयत आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें, इन 100 आयतों में ध्यान रखना वर्ग भी शामिल होते हैं, क्योंकि वर्ग और आयत में एक समानता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती है। सही है, बराबर बराबर भुजाएं होती हैं। अब अगर पूछे वर्ग कितने, तो वर्ग निकालना तो आपको आता ही है। नंबरिंग 4 और 4, मैक्सिमम नंबर की मैक्सिमम नंबर में गुणा, भाई 4 गुणा 4, फिर एक कम 3 गुणा 3, फिर एक कम 2 गुणा 2, फिर एक कम 2 गुणा 2, और फिर 1 गुणा 1। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 16 9 25 4 29 और 1 30 हो गया। ये 30 हो गया, और मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब वर्ग हो गए 30। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है केवल आयत कितने, तो केवल आयत के लिए टोटल जो आयत हैं 100, उनमें से हम 30 वैल्यू को घटा देते हैं। 100 माइनस 30 70 हो जाएगा, 100 माइनस 30 70 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट होता है आयत का। ये पूछने के चांस बहुत ना के बराबर है,
पर फिर भी मैंने एक क्वेश्चन आपको इस वजह से ही सिखाया है कि अगर कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर तीन चीजों में से कोई सी एक चीज पूछ सकता है, आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं, और केवल आयत कितने हैं। अगर आयत पूछता है तो 100 है। अब एक चीज ध्यान रखना, आयत और वर्ग में एक समानता भी होती है कि इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और यही कारण है कि इस ट्रिक से हमारे पास जो 100 वैल्यू आई है उसमें जो आयत पूछे उसमें वर्ग भी शामिल है, क्योंकि वर्ग तो 30 थे और केवल आयत पूछता है ओनली रेक्टेंगल, तो 100 माइनस 30 70। जल्दी से थम्स अप करो, ओके है। बाकी भैया अगर ये पूछ ले कि बताओ लाइन कितनी है इस तरीके से, तो लाइन वगैरह का कॉन्सेप्ट ये है कि भैया लाइन वगैरह तो आपको काउंट करनी होंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन काउंट करनी होंगी, इनकी कोई ट्रिक नहीं है इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी। जैसे आपसे पूछे कि बताओ इस आकृति के अंदर टोटल लाइन कितनी है, आपसे पूछे टोटल लाइनों की संख्या क्या है, तो कैसे काउंट करोगे, बताओ कितनी लाइन है इसमें। काउंट ही करनी है, दुनिया में किसी मास्टर पे किसी किताब में कोई ट्रिक नहीं है, तो इनमें कुछ है भी नहीं है। ये तो मैं बता ही रहा हूं कि लाइन भी पूछ लेता है, बाकी तो मैं जानता हूं कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। देखो जैसे बताएंगे कि ये देखो एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 13 लाइन हो गई। सही है। बाकी यहां पे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा ले, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, बताओ अब कितनी है, तो इनको काउंट कर लो, 13 है वो, तो 14, 15, 16, 17, काउंटिंग करनी है इनमें। इनमें ट्रिक की उम्मीद भी मत करना, मैं समझ सकता हूं कि बढ़िया तरीके से समझे होंगे। तो बताएंगे कि अगर यहां पर पूछे तो कितनी लाइन है, अगर इस क्वेश्चन में पूछता है तो लाइन की टोटल संख्या क्या है, बताओ भाई जल्दी से, इस सवाल में कितनी लाइन है। ये फिर से कह रहा हूं, जब ऐसा सवाल आए तो आपको करना क्या है, इनके बाहर घूम जाना है, ये बंद नहीं है ना कहीं से। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और बेटा 16 का आधा कर दो 8 आंसर है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने लाइन के दोनों साइड को काउंट किया है। अब आप ये बताओ, ये एक लाइन है आपका, वो एक साइड दो साइड, तो साइड तो दो पर लाइन तो एक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके को केवल तब लगाएंगे जब ये बंद नहीं है, अगर बंद है इस तरीके से तो ये तरीका लग ही नहीं सकता, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और लाइन का क्वेश्चन तो आने का मामला ही बहुत ना के बराबर है, पर फिर भी बता दिया गया है। तो बताएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, किसी में भी लाइन पूछे आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, चाहे लाइन जहां चाहो सो पूछे, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, कल एक नए टॉपिक के साथ हम मिल रहे होंगे नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास में लाजवाब तरीके से, और मैंने आपका लगभग यही बताया था कि 15 तारीख के आसपास का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल ही 15 तारीख है, हालांकि कल हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो एक आइडिया ही टीचर देता है, 2-4 दिन ऊपर नीचे मामला हो जाता है। 15 अगस्त मैंने बोला है, तो लगभग 20 अगस्त तक तो हो ही जाएगा, शायद उससे पहले भी हो जाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, नमस्कार।